आप सब। डेली व्लॉग विद सुमेरा में खुश आमदी आप सबको। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ शाही कौरमा। ये शाही कौरमा की रेसिपी जो कि बहुत खुशबूदार, बहुत मज़े की होती है। ये आपके पूरे मोहल्ले में खुशबू फैला दी। ये आज की वीडियो की आपको बहुत पसंद आएगी। जिन बहनों को कुकिंग नहीं आती है उनके लिए इसी शाही कौरमे की मैं रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए टाइम ज़ाया करते हुए चिकन शाही कौरमे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए, मैंने ना देचकी में ऑयल तेल डाल ली है। इसमें मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन किया था, प्याज ब्राउन करके पीस के रख लिया है। जैसे जैसे ये रेसिपी मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आपने जो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी आपने वैसे वैसे ही बनानी है। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक और लहसुन। ये मैंने पीस के रख लिया था। अब ये तेल गर्म हो चुका है देचकी में, कढ़ाई में, इसमें मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप अच्छे तरीके से ये रेसिपी आपने देखनी है। फिर आपको बहुत, ये जब आप बनाएंगी आप खुद कहेंगी बहुत मज़े की ये रेसिपी है। और ये देखिए 1.5 किलो मैंने लिया है चिकन, इससे मैं बनाने जा रही हूँ। और लहसुन हल्का सा फ्राई करेंगे फिर हम चिकन डालेंगे। ये देखें लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो चुका है। इसके साथ ही हम ना ये चिकन, मैंने ना सबसे पहले ये चिकन इस तरह पानी लेके और सिरके में डाल के, पानी में नमक और सिरका सॉरी डाल के चिकन को मैंने भिगो के रख दिया था। फिर अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसे मैंने धो के रख लिया। अब ये लहसुन और जो मैंने अदरक डाला ना इसमें हम डालेंगे। और इसे अच्छे से भून लेंगे। चले जब तक ये चिकन और लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है, मैं साथ दूसरी भी रेसिपी जो डाली है चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करती है। मैंने 1.5 कप दही का लिया है क्योंकि मेरा कौरमा ज़्यादा है। आप 1 किलो की भी इसी तरह रेसिपी बना सकती हैं। और इसे हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा ना फेंट लेंगे क्योंकि इसमें गुठलियाँ वगैरह मलाई वगैरह होती है ना, वो ना इसमें जाए। और ये देखें, ये मैंने प्याज लिया था, 3 अदद प्याज लिए थे। इसे मैंने तेल में अच्छे से फ्राई करके और इसे ग्राइंडर कर लिया। टाइम की बचत करते हुए मैंने ये आपको रेसिपी बता रही हूँ जो जल्दी से बन भी जाए और आप मेहमानों के आगे झटपट बना के तैयार करके रख सकती हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं मिक्स करके ये रख लूँगी। साथ साथ हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है। चलिए ये देखिए, मैंने दही में जो प्याज मैंने फ्राई किया करके ग्राइंडर किया था ना, ये हम इसे अच्छे से तरीके से मिक्स कर देंगे। जब चिकन में डालना होगा साथ साथ मैं आपको ये रेसिपी बताती जाऊंगी। चलिए ये देखिए, मैंने मिक्स करके रख लिया है। और आज अब चिकन में जो चीज़ें डिजाइन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब ये ना फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे तेज़ पत्ता, 2 अदद, बड़ी इलायची, दालचीनी के कुछ टुकड़े डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 चमचा मैंने लिया है खुश्क धनिया। इसे मैंने तवे पर भून लिया था। खुश्क धनिया 1.5 चमचा डालना है आपने। और ज़ीरे का 1 चमचा, वो भी मैंने हल्का सा दाबरा सा पीस लिया है, ये भी इसमें जाएगा। चले अब इसमें हम डालेंगे हाफ लाल मिर्च का चमचा। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी इसमें आप कम ही डालिएगा क्योंकि अभी और भी इसमें मसाले जाने वो भी साथ साथ मैं आपको बताऊँगी। और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, मैंने हाफ चमचा डाला है, ठीक है। अब इसमें जाएगा कौरमे का शैशा, जो बाज़ार में मिलता है ना वो हम डालेंगे। 1 शैशा हम वो डाल देंगे क्योंकि ये 1.5 किलो चिकन था। वो भी हमारे घर मेहमान आ रहे थे, मैंने कहा चलो रेसिपी में अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। और आखिर में जो शादी हाल में जो डालते हैं ना मसाले वगैरह, वो टिप्स मैं आपको एंड में बताऊंगी। वो इससे आपका शाही कौरमा इतना शानदार, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनेगा। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है, आपको बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है शाही कौरमे। ये देखिए सारा मसाला बोटियों को लग चुका है। पहले हमने हल्का सा फ्राई किया था। बिल्कुल आपने ऐसे ही शाही कौरमे की रेसिपी बनानी है। जब भी बनाएंगे, जो भी जिससे आप मेहमानों के आगे रखेंगी तो वो सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, पीस लिए हैं और इसे मैंने अब ग्राइंडर कर लिए थे। अब इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें जाएगा ये जो हमने दही बना के रखा था ना ब्राउन प्याज में, वो जाएगा। ये सारे मसाले आपने इकट्ठे डाल लेने ने। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। ये देख, आपके मोहल्ले में आपके घर वाले सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे।
जो एंड में मैं जो मसाले वगैरह डालूंगी ना वो भी जो शादी हाल में जो शादियों में कौरमे बनते हैं ना बिल्कुल सेम उस तरह का बनेगा। ये देखो रही है। चले अब इसमें जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इससे आपने फर्स्ट टाइम ही देखा होगा, ये इससे बहुत मजे का शाही कौरमा डलता है। होटलों वाले ये टिप्स वगैरह नहीं बताते, मैंने आपके लिए ये खास तौर ये शाही कौरमे की रेसिपी बनाई है। आपको ये टिप्स जो बता रही हूँ इसी तरह आपने बनाएंगे, बहुत मजे का बनेगा। ये 2 अदद मैंने लेमन डाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ना जितना आप मसालेदार बनाना चाहती हैं, अब इसे हम ढक्कन लगाएंगे, थोड़ा सा ना चिकन गल जाएगा ना तो फिर हम ये देखें। अब मैं थोड़ा सा ढक्कन लगाऊंगी, ये थोड़ा सा गल जाएगा, फिर जो मसाले रह गए फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। चले ये देखिए कौरमा माशाल्लाह हो चुका है। अभी हमने इसे ना दम लगवाना है, दम पर लगाएंगे। अब जो इसमें चीज़ें टिप्स मैंने आपको बतानी थी ना, मैंने बताया था मैं आपको एंड में बताऊंगी, वो हम डालने जा रहे हैं। इससे बहुत खुशबूदार शाही कौरमा आ जाएगा। ये मैं इसमें एक अदद डाल रही हूँ जाफर जवतरी, इसे मैंने पीस लिया था। और साथ ही मैंने कुछ लौंग लिए थे 3-4 और 2-3 इलायची ली थी, इसे भी मैंने ग्राइंडर करके पीस लिया था। अब इसमें हम ये डालेंगे जाफर जवतरी, लौंग और छोटी इलायची। अब इस स्टेप पर हम ये डालेंगे, इससे बहुत खुशबूदार बनता है। और साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला ½ टी स्पून, और थोड़ी सी इसमें जाएगी अब काली मिर्च। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये ले हम अब ना 3-4 मिनट के लिए ना अब हम इसे दम लगाएंगे, फिर हम डिश आउट इसे करते हैं। चले ये देखिए अब ना ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा ऊपर रोगन आ चुका है। अब हम इसे ना डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बोटियां भी कितनी सही हैं। और इसी तरह आप भी शाही कौरमे की रेसिपी बनाना, बहुत मज़े की बनेगी। चलें ये देखिए अब हम ना इसके ऊपर हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम ना गार्निश के लिए हरी डालेंगे धनिया, साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए लेमन। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मैं मिलूंगी आपको नई रेसिपी के साथ। शाही कौरमा मेरा पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ ये देखिए मैंने सलाद के लिए साथ खीरे बना लिए हैं। आप जो दिखड़े बनाए नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, शाही कौरमा आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।